मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरे प्यारे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। एंड सिंस मैं बायो पढ़ाती हूँ तो एक चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है, एंड दैट इज कि आप सब बच्चों को मॉर्फोलॉजी चैप्टर से डर लगता है। क्यों लगता है? मुश्किल नहीं है, लेकिन यार उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो याद करने पड़ते हैं। अब मैम हम भूल ही जाते हैं, हमेशा कभी नहीं याद रहता। और ये एक बहुत हाई वेटेज चैप्टर है जहां से आप 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट के एग्जाम में। आज के सेशन में मैं आपको देने वाली हूं बहुत ही बढ़िया एकदम धांसू ट्रिक्स, जिससे आपको एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे एंड यू कैन स्कोर एटलीस्ट 16 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर इस सेशन से। तो शुरू करते हैं ये अमेजिंग सी ट्रिक्स। अच्छा, अगर सेशन अच्छा लगे ना तो लाइक करना है, कमेंट में भी बता के जाना कि इस तरह की ट्रिक्स क्या तुम्हें दूसरे चैप्टर्स के लिए चाहिए, कौन से चैप्टर के लिए चाहिए ये भी बता के जाना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहला जो मेरा ट्रिक है दैट इज ऑफ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी के ऊपर कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि भाई ऑल्टरनेट किस में होता है, ठीक है जी, ऑपोजिट किस में होता है, वर्ल्ड किस में होता है। तो ऑल्टरनेट का जो एग्जाम्पल है उसमें आते हैं आपके चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। उसको हम कैसे याद रखेंगे? चाइना मस्ट हैव सनफ्लावर, चाइना के पास सनफ्लावर होंगे। सो चाइना से चाइना रोज, मस्ट से मस्टर्ड, सनफ्लावर से सनफ्लावर आ गया। ऑपोजिट, जहां पे लीव्स आपके एकदम ऑपोजिट लगे होते हैं नोट्स पर एक दूसरे से, इसका जो ट्रिक है दैट इज गुक्का। ठीक है, गुक्का। गुक्का ऐसा लग रहा ना एक बच्चा जो उल्टा ही काम करता होगा, ऑपोजिट है तो गुक्का। गुक्का मतलब गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। वर्ल्ड में ऐसे आपके लीव्स अरेंज होते हैं कि एक नोड से बहुत सारे लीव्स अराइज हो रहे हैं, तो दैट इज वर्ल्ड। और वर्ल्ड का जो ट्रिक है दैट इज वेले आलसी लोग। वेले इज फॉर वर्ल्ड, आलसी इज फॉर एल्स्टोनिया। ठीक है, एल्स्टोनिया। तो वेले आलसी लोग हो गया। अब लोग तो लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ सेंस बनानी पड़ती है चीजों की। नेक्स्ट जो अपना ट्रिक है, मेरा ट्रिक है दैट इज फॉर टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स आपके सिंपल हो सकते हैं या फिर कंपाउंड हो सकते हैं। अगर लैमिना डिवाइड हो गया तो वो कंपाउंड बन जाएगा। चलो जी, सिंपल का क्या एग्जाम्पल है जो हमें याद रखना है? आम लोग। ठीक है, आम लोग सिंपल होंगे। ठीक है, कॉमन पीपल सिंपल ही होते हैं, तो आम लोग, इसमें आपका क्या हो जाएगा? कॉमन पीपल। ठीक है, आम लोग। इसको इंग्लिश बता दो, आम की इंग्लिश मैंगो, लोग की इंग्लिश पीपल, है ना? हो गया, मैंगो पीपल हो गया। कंपाउंड लीव्स जहां पे लैमिना डिवाइड कर जाती है दैट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होगा पिन्नेट जहां पे 2 रोज बन जाती हैं, एक होगा पामेट जहां पे एक ही पॉइंट से तुम्हें लगता है कि जो लीफलेट्स है वो अराइज हो रहे हैं। अब जो पिन्नेटली कंपाउंड है उसका एग्जाम्पल है नीम एंड रोज। उसको हम कैसे याद रखेंगे? उसको हम याद रखेंगे नीम एंड रोज वाटर पीना है। ठीक है, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। नीम एंड रोज वाटर पीना है। अब पीना इसमें हो गया पिन्नेटली। ठीक है, नीम एंड रोज वाटर पीना पिन्नेटली, नीम एंड रोज इसका एग्जाम्पल हो गया। क्या दिक्कत है? बिल्कुल आसान, इजी। पामेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड तुम्हारा पाम है। ठीक है, पाम है, और पाम तुम्हारा कैसा है? सॉफ्ट, सिल्की सॉफ्ट, है ना? लगता है ना सिल्की सॉफ्ट, ज्यादातर ऐसे ही होगा। ठीक है जी, नहीं है तो फिर सर्दियों में थोड़ी क्रीम व्रीम लगा लिया करो, सिल्की सॉफ्ट हो जाएगा। तो पामेटली का एग्जाम्पल है सिल्की सॉफ्ट पाम। तुम्हारा जो पाम है दैट इज सिल्की सॉफ्ट एंड द एग्जाम्पल इज सिल्क कॉटन। ठीक है जी, सिल्क कॉटन। सो सॉफ्ट सिल्की पाम, इससे सिल्क कॉटन आ गया। सिमेट्री की बात करूं तो सिमेट्री पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओके विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स आर एसिमेट्रिकल। 10 नाम दे दिए, उसमें से बताओ एसिमेट्रिकल कितने हैं, सिमेट्रिकल कितने हैं, या फिर बाइलेटरल सिमेट्री वाले कितने हैं। तो सबसे पहले तो हम एक्टिनोमॉर्फिक देखेंगे जो भाई रेडियल सिमेट्री है, किसी भी पॉइंट पे एकदम आधा आधा कट हो जाएगा। इसका क्या ट्रिक है? एक मस्त चिली दो। ठीक है, एक मस्त चिली दो। अब चिली ऐसे भी होती है जिसमें कोई मिर्ची नहीं होती, तो आपको कौन सी चाहिए? जिसमें मिर्ची हो। एक मस्त चिली दो। तो एक स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, मस्त इज फॉर मस्टर्ड, चिली इज फॉर चिली, दो इज फॉर दतूरा, तो एक मस्त चिली दो। राइट जी। जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, और इसका सिंबल ये होता है, सर्कल में हमने प्लस बना दिया, इसका सिंबल ये है जाइगोमॉर्फिक, जो कि बाइलेटरल सिमेट्री है। एक ही प्लेन पे कट करोगे तो हाफ में डिवाइड होगा, किसी दूसरे प्लेन पे नहीं। अब इसका क्या ट्रिक है? जागो मोहन प्यारे बायो की क्लास है। जागो इज फॉर जाइगोमॉर्फिक, मोहन इज फॉर गुलमोहर। ठीक है, या फिर तुम मोहर भी कर सकते हो यहाँ पे, जागो मोहर प्यारे, तो गुलमोहर। प्यारे का पी स्टैंड्स फॉर पी, बायो स्टैंड्स फॉर बीन्स, एंड क्लास स्टैंड्स फॉर केशिया। केशिया।
एसिमेट्रिकल की अगर मैं बात करूं, जो कि इरेगुलर होते हैं, किसी भी प्लेन पे कट कर लो वो डिवाइड ही नहीं होता, वो खुद बोल रहा है आई कैन नॉट, ठीक है, आई कैन नॉट डिवाइड into two equal halves। अब जो खुद ही बोल रहा है आई कैन नॉट, आई स्टैंड्स फॉर इरेगुलर, कैन नॉट इज द एग्जाम्पल, दैट इज कैना, ठीक है, कैना, कैना, आई कैनॉट डिवाइड, ओके ब्रो, आई कैनॉट डिवाइड, सो कैना आ गया इसका एग्जाम्पल। पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, ना जाने कितनी बार इस पे क्वेश्चंस आए हैं। ओके जी, सबसे पहला जो पोजीशन है दैट इज कि आपकी जो ओवरी है वो सबसे ऊपर है, ओवरी इज सुपीरियर, तो हम बोलते हैं हाइपोगाइनस, एवरीथिंग इज बिलो ओवरी, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो ये है कि जी के कदमों में दुनिया, है ना, जी के कदमों में दुनिया मतलब जी सबसे ऊपर है। गार्गी मैम जैसे कि हाय चाइना मस्ट हैव ब्रिंजल, हाय चाइना मस्ट हैव ब्रिंजल, सो हाई स्टैंड्स फॉर हाइपोगाइनस, चाइना चाइना रोज, मस्ट मस्टर्ड, ब्रिंजल ब्रिंजल, तो ये होगी तुम्हारी ट्रिक। पेरीगाइनस, जहां पे आपकी ओवरी के चारों तरफ सारे वर्ल्स अराइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे तुम बोल नहीं सकते कि वेदर इट इज सुपीरियर इंफीरियर, तो हम इधर बोलते हैं हाफ इंफीरियर है, ओवरी इज हाफ इंफीरियर। व्हाट आर द एग्जांपल? परी ने प्लम्बर को पीच रोज दिया, परी पेरीगाइनस, प्लम्बर प्लम, पीच पीच रोज रोज, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लम पीच रोज। इपिगाइनस, जहां पे की ओवरी होती है इंफीरियर, सब सारे जो वर्ल्स हैं वो ओवरी के ऊपर हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हैं वो है क्यूकम्बर, गुआवा, सनफ्लावर में रे फ्लेरेट्स, लेकिन हम ये कैसे याद रखेंगे? कुगू, कुगू एक बच्चे का नाम है, ठीक है, कुगू एक बच्चे का नाम है, हम उसको बोल रहे हैं कुगू चल उठ जाके सनफ्लावर लेकर आ, कुगू सनफ्लावर लाओ। सो कू मीन्स क्यूकम्बर, जी यू मीन्स गुआवा, सनफ्लावर मीन्स सनफ्लावर, लेकिन सनफ्लावर में भी रे फ्लोरेट्स होंगे जहां पे हमें इस तरह का कंडीशन देखने को मिलेगा। नाउ एस्टिवेशन, भाई ये मैं तुम्हें जो भी बता रही हूँ ना, इस पे PYQ भर भर के आते हैं, जो भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो भी मैं आपको टॉपिक के एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो एस्टिवेशन हमारा रहेगा 4 तरह का जो हमारे सिलेबस में है। वैल्वेट, सो वैल्वेट, वैल्वेट, वैलकैल, ऐसे याद रखो, वैलकैल, सो वैल, वैल्वेट, कैल, कैलोट्रोपिस इज द एग्जाम्पल। Twisted, lady of China has twisted cotton, lady of China has twisted cotton, lady, lady finger, lady's finger, ठीक है। China, China rose has twisted, twisted का मतलब है कि जो एस्टिवेशन है वो twisted है, cotton, cotton, तो इसके एग्जाम्पल लेडी फिंगर, चाइना रोज, कॉटन हो गए। ओके, इम्ब्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो आई एम अ कूल गैल, ठीक है, जो लड़के हैं वो गाय भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सो आई एम अ कूल गैल, एम imbricate, this stands for imbricate, cool stands for cassia, gal stands for gulmohar, gulmohar। Vexillary estivation, पापा भाई very fab, ठीक है, तुम्हारे जो पापा हैं, तुम्हारे जो भाई हैं वो एकदम भैब बोल रही हूँ, वो एकदम फैब हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया। सो पापा का जो P है दैट स्टैंड्स फॉर P मटर, भाई का B स्टैंड्स फॉर बीन, वेरी स्टैंड्स फॉर वेक्सिलरी, ठीक है, V वेक्सिलरी, फैब स्टैंड्स फॉर फैबेसी, फैबेसी फैमिली के जो भी मेंबर्स और होंगे उसमें भी आपको वेक्सिलरी कंडीशन देखने को मिलेगा, एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। नाउ प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन में सबसे पहले मार्जिनल की बात करते हैं, तो इसका आ जाएगा MP भाई फैब है। अब तुम्हारा कोई भाई है वो MP बने हुए हैं, तुम बोलो कि हमारे जो MP भाई है ना एकदम मस्त फैब है, हमारे MP भाई फैब हैं, तो P जो P है दैट इज फॉर P मटर, दिस M इज फॉर मार्जिनल, भाई इज फॉर बीन, फैब इज फॉर फैबेसी फैमिली, तो फैबेसी फैमिली में आपको यही वाला प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। देन इफ यू टॉक अबाउट एक्साइल, एक्साइल की अगर मैं बात करूं तो चाइना से टमाटर लेकर आओ, ठीक है, चाइना से टमाटर लेकर आओ, तो चाइना ऑब्वियसली चाइना रोज हो जाएगा, है ना, टमाटर टमेटो हो जाएगा, एंड देन लेकर इज फॉर लेमन, आओ इज फॉर एक्साइल, आओ का A इज फॉर एक्साइल। पेराइटल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपका ट्रिक है दैट इज पॉपी एंड कुकू, दो बच्चे हैं पॉपी एंड कुकू, मस्ट वाटर पपाया, ठीक है, उनके जो मम्मी पापा है ना उनको बोल रहे हैं कि भाई पॉपी एंड कुकू तुम्हें पपाया को पानी देना है, नहीं तो पपाया मुरझा जाएगा, खत्म, पपाया का फ्रूट नहीं बनेगा फिर। सो पॉपी, पॉपी, पॉपी का जो बोटानिकल नेम है दैट इज आर्जिमोन, तो ये भी याद रखना, ओके, आर्जिमोन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉपी पे भी पूछा जा सकता है। कुकू इज क्यूकम्बर,
मस्ट इज ऑब्वियसली मस्टर्ड, वाटर इज फॉर वाटरमेलन एंड पपाया इज फॉर पपाया। तो हो गया तुम्हारा पैराइटल का, पैराइटल भी डन एंड डस्टेड। बेसल, बस मेरी सुनो, बस स्टैंड्स फॉर बेसल, मेरी सुनो आई एम वेरी सॉरी है ना, अब मेरी कैसे सुनोगे। मेरी इज फॉर मैरीगोल्ड, सुनो इज फॉर सनफ्लावर सुनो इज फॉर सनफ्लावर। तो हो गया। देन यू हैव फ्री सेंट्रल, ठीक है, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में दिया एंड प्रिया फ्री हैं, ओके, वो काम वाम करके बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, पढ़ाई भी कर लिया, वो फ्री हैं। दिया एंड प्रिया फ्री हैं। दिया स्टैंड्स फॉर डायंथस एंड प्रिया स्टैंड्स फॉर प्रिमरोज, प्रिमरोज। और फ्री, फ्री सेंट्रल के लिए है। ओके, अब मैं बात करूंगी बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली को याद करने का जो ट्रिक है दैट इज, सुन ले इंडिया में ऑयल एंड पल्सेस से ट्रिपल स्वीट मुलट्ठी बनेगी। सुन ले, आई नो थोड़ा सा जो सेंटेंस है लंबा हो गया बिकॉज इसमें एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं। देखो फैमिलीज पे जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम्पल के बेसिस पे आते हैं। दे गिव यू द कैरेक्टर एंड देन दे आस्क यू कि बताओ इनमें से कौन से प्लांट्स हैं जो इस कैरेक्टर के, जिनका कैरेक्टर ये है। तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ये कैरेक्टर वाले जो प्लांट्स हैं वो सोलेनेसी में आते हैं एंड यू शुड नो द एग्जाम्पल्स ऑफ सोलेनेसी, करेक्ट। तो यहाँ पे बट मैं फैबेसी की बात कर रही हूँ, बट ऐसे, ओके ओके। सुन ले इंडिया में पल्सेस एंड ऑयल से ट्रिपल स्वीट मुलट्ठी बनेगी। तो सुन इज फॉर सन हेम्प विच इज अ फाइबर, इंडिया इज फॉर इंडिगोफेरा विच इज अ डाई, कलर करने के लिए यूज आता है ब्लू वाला। ल्यूपिन, ले स्टैंड्स फॉर ल्यूपिन, ठीक है जी, विच इज ऑर्नामेंटल्स। पल्सेस में आ जाएंगे आपके ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ये सब आ जाएंगे पल्सेस में। ऑयल कहाँ से मिलता है आपको, सोयाबीन ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, तो ऑयल में ये आ गए। देन ट्रिपल एंड से स्टैंड्स फॉर सिस्बीनिया, ठीक है, एंड ट्रिपल का जो ट्राई है दैट स्टैंड्स फॉर ट्राइफोलियम। दोनों के दोनों फॉडर हैं, चारा हैं। स्वीट, स्वीट स्टैंड्स फॉर स्वीट पी, जो कि एक ऑर्नामेंटल है। ऑर्नामेंटल वो होते हैं जो बहुत ही सुंदर से, बड़े प्यारे से तुम्हारे फूल होते हैं। मुलट्ठी इज मेडिसिन, ठीक है, मुलट्ठी बनेगी, मुलट्ठी इज फॉर मेडिसिन। नेक्स्ट फैमिली दैट वी हैव इज सोलेनेसी। देखो जो भी तीन फैमिलीज, वैसे तो 4 फैमिलीज हैं जो तुम्हारी किताब में दी हुई हैं ओल्ड एनसीईआरटी में, और आपको वो चारों फैमिली करनी है। अब मैं 4 फैमिली क्यों बोल रही हूँ, क्या कोई बच्चा मुझे यहाँ पे 4th फैमिली बता सकता है? क्योंकि तुम बोलोगे कि मैम डिस्क्रिप्शन में तो या फिर जो टॉपिक दिए हुए हैं उसमें तो 3 फैमिली दिए हुए हैं, तो मुझे कोई 4th फैमिली बताना, यहाँ पे लिख देना, कमेंट्स में लिखना। सोलनेसी, सोलनेसी का ट्रिक है बेला एंड ऐश पेट। बेला एंड ऐश 2 बहनें हैं, उनका जो पेट है उसको स्पाइसी फूड अच्छा लगता है, लव्स टू ईट स्पाइसी फूड, ओके। सो बेला स्टैंड्स फॉर बेलाडोना विच इज अ मेडिसिन, गले का जो खांसी वासी होती है ना उसके मेडिसिन में काम आती है। ऐश इज फॉर अश्वगंधा, दिस इज ऑल्सो मेडिसिन, जो लोग थोड़ा वीक रहते हैं उनको ये दिया जाता है। पेट स्टैंड्स फॉर पिटूनिया विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ऑर्नामेंटल्स आ गया। 2 इज टोबैको, फ्यूमिगेटरी है, मतलब स्मोक कर रहे हैं लोग इसको। स्पाइसी क्या होता है, स्पाइसी चिली, ठीक है। फूड में क्या आ जाएगा, क्या खाते हो तुम ज्यादातर, आलू की सब्जी बना दी मैम, हाँ, पटेटो, हाँ, टमाटर के बिना सब्जी नहीं बनती, ब्रिंजल, राइट। ये तीनों के तीनों आपके हैं सोलनेसी फैमिली में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लिलिएसी। इसका ट्रिक है तू ग्लोरी को आसपास अलाउ कर, तू ग्लोरी को आसपास अलाउ कर। तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहुत ग्लोरी हो दुनिया में, लेकिन तुम अलाउ ही नहीं कर रहे हो, उसको अलाउ तो करना पड़ेगा। सो टू स्टैंड्स फॉर ट्यूलिप विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ऑर्नामेंटल। ग्लोरी स्टैंड्स फॉर ग्लोरियोसा, अगेन बहुत सुंदर सा फ्लावर है, तो ऑर्नामेंटल। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे लिली भी आ जाएगा, लिलिएसी फैमिली है तो लिली भी आ जाएगा। एंड आई होप तुमने मेरा वो शॉर्ट वीडियो देखा हो जहाँ पे मैं लिलिएसी या लिली फ्लावर के बारे में कुछ कैरेक्टर बता रही थी। को स्टैंड्स फॉर कॉल्चिकम ऑटमनेल, ठीक है जी। आसपास स्टैंड्स फॉर एस्परजिलस, नो आई एम वेरी सॉरी, एस्पैरेगस, आई एम वेरी वेरी सॉरी, एस्पैरेगस, एस्पैरेगस, ठीक है। एस्पैरेगस इज अ वेजिटेबल। अलाउ इज एलोवेरा मेडिसिन। एंड कॉल्चिकम ऑटमनेल से आपको एक केमिकल मिलता है कॉल्चिसिन, ठीक है। वो केमिकल को हम यूज करते हैं
जब माइटोसिस हो रहा होता है ना, माइटोसिस को अरेस्ट करने के लिए, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन बनाने के लिए। तो ये है तुम्हारी कुछ फैमिलीज और बाकी के एग्जाम्पल जो मॉर्फोलॉजी के हैं। एंड आई रियली होप कि अब तुम्हें मॉर्फोलॉजी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। मुझे ज़रूर आप कॉमेंट में बताना कि येस, इन ट्रिक्स से तुम्हारी हेल्प हुई और तुम ऐसे ही शानदार ट्रिक्स और भी चैप्टर के चाहते हो तो मुझे बताना, तो मैं बना दूंगी, वीडियो पोस्ट कर दूंगी। अदरवाइज नहीं करेंगे भाई, जो तुम्हें चाहिए हम तो वही बनाते हैं। एंड फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। कल ओरिएंटेशन सेशन हुआ था तो शुरू हो चुका है आपका क्रैश कोर्स। एंड ये क्रैश कोर्स बेटा, इट इज़ द बेस्ट क्रैश कोर्स एवर। यहाँ पे आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो फीचर्स यहाँ मिल रहे हैं जैसे कि चलो लाइव क्लासेस हैं, डाउट सॉल्विंग है, डीपीपीज मिलेंगी आपको, मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी मिलेगा जहाँ पे बच्चे के जो नंबर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड करा जाएगा सो दैट वो 300 से 600 तक पहुंच सके, 650 तक पहुंच सके। जो 600 पे है वो बच्चा 700 प्लस पे पहुंच सके। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एवरेज बच्चों के लिए है, बिलो एवरेज बच्चों के लिए है। सो वन थिंग। सेकेंड इज आपको 50% ऑफ मिल रहा है, डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। जब आप वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, जब आप मेरा कोड गार्गी लगाएंगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा 3699 का। एंड ऑल्सो बेटा जी आपको मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप मिलेगा मेरा कोड लगाने पे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस बैच का फुल एक्सेस मिल रहा है इस क्रैश कोर्स के साथ, जहाँ पर लास्ट के 1 महीने में आप अपने टीचर्स के साथ मिलके पूरा सिलेबस के क्वेश्चंस लगाने वाले हो 1 महीने तक। सो दिस इज समथिंग जो कहीं नहीं हो रहा है। ये 2-3 चीजें मैंने आपको बड़ी यूनिक से फीचर बताए एंड दिस इज द टाइम। अगर अब चूक गए तो फिर वही है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स करोगे। दिस इज टोटली लाइव, 100% लाइव है ये वाला जो आपका कोर्स है, रीलोडेड वाला, ऑल स्टार रीलोडेड। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट यूनिट। मैं पहली यूनिट से शुरू कर दूंगी विच इज़ जो 11th की पहली यूनिट है, जहाँ पे लिविंग वर्ल्ड है, प्लांट किंगडम है, ये सब है, वहाँ से शुरू करूंगी। एंड पूरा डिटेल में अच्छे से होगा, मॉक टेस्ट होंगे, डाउट सॉल्विंग होगी, मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी है। तो बेटा जी दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड राइट नाउ, बिकॉज यहाँ पे एक एवरेज बच्चे के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब कहीं और भी देखोगे तुम, वहाँ क्या होता है कि जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसी के ऊपर ध्यान देते हैं, बिकॉज कि इससे तो रिजल्ट आएगा ना हमारा। बट हेयर वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन किड्स जो सपना जिनका वही है डॉक्टर बनने का, मेहनत भी कर सकते हैं लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं पता। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन। और आई वुड एडवाइज यू कि जल्दी से जल्दी अपना एनरोलमेंट करवा लो, ठीक है बच्चों। तो मैं मिलती हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। बताना मुझे तुम अगला कोई और चैप्टर है जिसकी ट्रिक्स चाहते हो और चैप्टर का नाम भी बता देना, सो दैट आई एम एबल टू शेयर द वीडियो विद यू। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।